हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी ईएमआई क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको लगाता रहूंगा, फार्मूलाज होते हैं कुछ, क्योंकि वो तो देखो डिस्कस, मैं आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, जो मेरे से तो वो होगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उस चीज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर हमने टॉपिक उठाया ही है एजुकेशन लोन के बारे में तो थोरोली उसको डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाइस कि ईएमआई क्या होती है। ईएमआई आपको पता है कि भी मंथली एक इंस्टॉलमेंट आती है, उसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। तो जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में आपको भी बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या है कि 2 साल तक आपकी ईएमआई जाती है 5 से लेके 6,000 7,000 तक। उसके बाद आपकी जो ईएमआई है वो बड़ी हो जाती है, जैसे 35,000 40,000 45,000 भी हो सकती है। अब जो ईएमआई है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब ईएमआई कैलकुलेट किन किन फैक्टर्स पे होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट है, भाई चेक कर लेना, इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11%, 10%, 8.5%, 6-6, 7-7% पे भी आपका एजुकेशन लोन होता है, लेकिन 12.5-13% तक जाओगे तो भाई साहब बहुत खतरनाक बात हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जो लोन है उसका टेन्योर कितना रहेगा और वो कितने साल तक चलेगा, ये भी ईएमआई पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो ईएमआई बड़ी भी करवा सकता हूँ कि आपका जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो कम रहे, क्योंकि जितनी लंबी ईएमआई होगी उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो तो बैंक से बात करके वो सब चीजें आप लोग चेक कर सकते हो। अब जो ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लेना इसका कि कैसे ईएमआई कैलकुलेट होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसमें क्या है कि भी इंटरेस्ट रेट आप लोगों को ही पता है कि भी इंटरेस्ट रेट कैसा कैसा रहता है। इसमें कंपाउंड तो लगता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रेट लगते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन में क्या होता है कि बैंक्स की पॉलिसीज ऐसी होती हैं, वो ज्यादा आपसे लोन, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आपको लगा ही नहीं सकते एजुकेशन के ऊपर। ओके, उनका एक लिमिट सेट होती है, बार सेट होता है, उससे वो ऊपर नहीं जा सकते। तो एजुकेशन लोन क्या है, कहीं ना कहीं बाकी जो लोन्स हैं उनसे बहुत ज्यादा सही रहता है। 1 रुपए सैकड़े से भी कम पड़ता है। ठीक है, 1 रुपए सैकड़ा आपको समझ में आता होगा ना कैसे क्या होता है, तो उससे भी कम लोन पड़ता है आपका, उससे भी कम इंटरेस्ट रेट लगता है। तो ये बहुत सही चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा आती नहीं है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट्स है मैंने यहाँ पे कुछ लगाए हैं कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, वो आप लोग प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। सो होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।